हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी जी5 पर वो भी दिन थे नाम की एक नई फिल्म देखकर कंप्लीट की है। नई इसलिए है क्योंकि आज रिलीज हुई है। ओरिजिनली मूवी 2013 की है जो 11 साल बाद रिलीज हो पाई है। एंड सीधा सीधा आते हैं स्टोरी पर। तो कहानी यूँ है कि राहुल सिन्हा नाम का एक फेमस फोटो जर्नलिस्ट है, प्लेड बाय जॉन अब्राहम, जो अपने कॉलेज जाता है बस यूं ही पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। एंड वहाँ जब वो पहुँचता है, जॉन अब्राहम का जो कैरेक्टर है, तब वो अपने स्कूल के दिन, जब वो उसी स्कूल में जब वो बच्चा था, एक टीनेजर था, जब वो 10th क्लास में था, वो दिन याद करता है। एंड बस वही यहाँ पर चलता रहता है। एंड वो जो याद करता है वो कुछ यूँ है कि स्कूल का टाइम है। पहले शुरुआत तो थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, मतलब इंटरेस्टिंग यूँ थी कि ज़बरदस्ती एक दूसरे को सिगरेट पिलाना। एंड 15 मिनट पे एक सीन था, जब मूवी 15 मिनट पे पहुंची थी, गाना चल रहा था बंजारी करके। एंड उस गाने में एक सीन था जब वो लोग सड़क पे खड़े हुए किसी ठेली वाले से डोसा खरीदते हैं एंड वो थूक देता उसी डोसे में। भाई क्या गंदगी थी ये। चलो ठीक है, उसके बाद मूवी आगे बढ़ती है। एंड देन हमको क्या देखने को मिलता है, ये राहुल सिन्हा का जो कैरेक्टर है, जिसको जो यंगर कैरेक्टर है, जिसको रोहित सराफ ने प्ले किया है, वो बंदा एक लड़की के पीछे लट्टू है। मतलब पहले एक लड़की थी, लड़की 1, एंड देन एक दूसरी लड़की आ गई, फिर वो उसके पीछे लट्टू हो गया। मतलब वो पूरी फिल्म में लट्टू ही बना रहता है। एंड उसके बाद आगे चल के एक यूँ समझ लो कि जो क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं स्कूल कॉलेज में, वो वाली चीज़ है। मतलब कहीं और से किसी ने पेपर खरीदा एंड वो नहीं फंसा, मतलब जो भी है, मतलब एक तरीके से टाइम वेस्टिंग मूवी है, जिसके बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ भी खास नहीं। जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग है। मूवी शुरुआत में थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन धीरे धीरे अब भाई एक ही राह पकड़ के मूवी चलती जा रही है, जिसमें कोई बात ही नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा ना तो फील है, ना इमोशन है, ना कोई डेप्थ है, ना जो किरदार हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग है। जो लीड कैरेक्टर हैं, जैसे कि यार रोहित सराफ का जो कैरेक्टर है राहुल सिन्हा, और आदर्श गौरव का जो कैरेक्टर है जॉय, वो थोड़े इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है। मतलब लड़कियों को साइड में रख दें, जो दोनों लड़कियां मिल्की और शालिनी, इन 4 कैरेक्टर्स को साइड में रख दें। किसी भी कैरेक्टर में कोई दम नहीं है, कोई बात नहीं है। एंड उसके अलावा बस मूवी चलती जा रही। एंड यहाँ पर कुछ भी खास हो ही नहीं रहा। एक वक्त वो आया, मतलब मैं ये सोच रहा था इट्स अ काइंड ऑफ अ बोरिंग फिल्म, जिसमें बोरियत है अच्छी खासी। शुरुआत का जो आधा पौना घंटा आप मान लो कि मूवी शुरू हुई है, चीज़ों को समझने में, किरदारों को समझने में, जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, जिस तरीके से जा रही हैं, लड़की वाला मैटर है, मतलब वो सेटिंग करना चाहता है एंड क्या क्या हो रहा है, वो थोड़ा ठीक लगता है वहाँ तक। लेकिन जब मूवी उसी लाइन पर चलती हुई जा रही, कुछ भी प्रोग्रेस कर ही नहीं रही है, बस चल रही है, घिसट रही है फालतू में, तो भाई मैं बोर होने लगा, मैं पकने लगा। एंड फिर मतलब मैंने सोचा कि अब इतना देख ही लिया है तो देख ही लेते हैं। लेकिन भाई बात ये है कि मूवी पूरी तरह से ठंडी है, पूरी तरह से स्लो है, बोरिंग है एंड पकाऊ सी है। एंड कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब ख़त्म होते होते भी कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप ये कहो कि भाई मैंने कुछ अच्छा देखा। इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले है, या जिस तरीके से मूवी चलती है, जिस तरीके से कहानी हमारे सामने प्रेजेंट एग्जीक्यूट करी गई है, वो कुछ छिछोरे जैसा और 3 इडियट जैसा है। 3 इडियट में और छिछोरे में जो कैरेक्टर्स थे वो अपने प्रेजेंट में थे, फिर वो अपने अतीत को, अपने स्कूल के दिनों को याद करते हैं। तो वो दोनों फिल्में ऑसम थी। मतलब नंबर 1 पे तो ऑफकोर्स भाई 3 इडियट ही, ये ग्रेट मूवी है। उसके बाद छिछोरे की चॉइस हो सकती है, लेकिन उसके बाद आती है इस तरह की फिल्म जिसमें कोई दम नहीं है, कोई बात नहीं है। मतलब एटलीस्ट कॉमेडी होती है, अच्छा रोमांस होता है। भाई स्कूल में सिर्फ यही होता है क्या? मतलब एक लड़की देखी एंड उसके पीछे वो लट्टू हो गया, उसी के पीछे पीछे एंड उसके बाद और फिर एक चीज़ और है, जो यहाँ पर संजना शांगी का जो कैरेक्टर है मिल्की, वो उस लड़की से जब उसकी हो जाती है, फिर वो इनसिक्योर फील करने लगता है। वो छोटे छोटे कपड़े पहन के आना, उसका मतलब उस लड़के से बात नहीं करोगी, छोटे कपड़े नहीं पहनोगी एंड ये एंड वो। उसके बाद क्या भाई, जाहिर सी बात है एक लड़की का मैटर है, तो दोस्तों में लड़ाई भी हो गई, तो वही चलता रहता है इस फिल्म में। तो जैसा कि मैंने कहा, इट्स अ काइंड ऑफ अ बोरिंग फिल्म। पूरी तरह से ठंडी है, फ्लो बेसिंग है, बोरिंग सी है, पकाऊ सी है एंड कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अच्छा ऑफर कर पाया। एंड जो डायरेक्टर साहब हैं साजिद अली, मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सब क्या सोच के लिखा, क्यों लिखा, किस लिए लिखा। एंड आखिर में संजना शांगी का जो कैरेक्टर था मिल्की, उसका हुआ क्या एंड क्यों, कहाँ वो गायब हो गई अचानक से, वो फिर दिखाई नहीं पड़ती। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो मूवी की राइटिंग है, डायरेक्शन है, स्टोरी है, वो कुछ अच्छी नहीं है। एंड यहाँ पर जीशान कादरी भी देखने को मिलते हैं डालू के किरदार में। क्या है, क्यों है, वो कहाँ से है, क्यों, मतलब मूवी जमशेदपुर में सेट है। उसके अलावा उस कैरेक्टर के बारे में भी हमको कुछ भी जानने को नहीं मिलता। बस वो एक छुड़वैया गुंडा है, ममाली टाइप का है, जो छोटे छोटे बच्चों पर, स्कूल के बच्चों पर अपनी धौंस जमाता है। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए, क्योंकि कुछ भी खास मुझे नहीं लगा। शुरुआत में थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, जो कैरेक्टर्स हैं वो इंटरेस्टिंग है एंड जो एक्टिंग है, जैसे कि रोहित सराफ हों एंड आदर्श गौरव हों, संजना शांगी का काम ठीक है मुझे लगा। एक कैरेक्टर और था चारुवेदी शालिनी,
तो ये जो मेन 3 कैरेक्टर्स हैं, मतलब मेन कह लो या कुछ भी कह लो, जो 4 कैरेक्टर्स हैं उनमें से, उन 4 कैरेक्टर हैं उनमें से राहुल सिन्हा, जॉय और शालिनी ही मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। एंड जो मिल्की का कैरेक्टर है वो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए आपने देखी है, लेकिन बताना बाकी मूवी में कुछ गालियाँ भी हैं, कहने के लिए ये एक मतलब इस तरह की फिल्म है, लेकिन भाई इसमें गालियाँ भी हैं, अच्छी खासी गालियाँ हैं। एंड काफ़ी कुछ ऐसा है जो शायद आप नहीं सुनना चाहेंगे, इस तरह की अभद्र भाषा इस फिल्म में यूज की गई है। तो 10 में से अगर आप लोग पूछें तो केवल 4 स्टार्स, टाइम वेस्टिंग फिल्म है, स्किप कर देना चाहिए। एंड मेरा जो 2 घंटे वेस्ट हुआ है वो तो मैं क्या ही कहूँ कि मैंने क्या देखा। सो ये है, आपने देखी है, लेकिन बताना आप लोगों की इस मूवी पर क्या टेक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को एंड दिस नितिश, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।